गरीब परी और जादुई झोपड़ी। परीलोक की दुनिया में बहुत सी परियां रहती थी। उनमें से एक सोनम नाम की परी भी थी जो बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना जादुई शक्तियां थी और ना ही रहने का घर। इसी कारण बाकी की परियां सोनम परी का मजाक बनाया करती थी। एक दिन बारिश होने वाली थी। सभी परियां अपने अपने घर जाने ही वाली थी। तभी एक परी बोली, अरे देखो, इस सोनम परी के पास ना तो छाता है और ना ही रहने के लिए घर। ये बारिश में कहाँ जाएगी? मुझे तो लगता है ये भीगती हुई खड़ी रहेगी और फिर बीमार पड़ जाएगी। चलो हम सब यहाँ से चलते हैं। फिर सभी परियां वहाँ से अपने अपने घर चली जाती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। सोनम परी बहुत डर जाती है। पास में ही एक पेड़ होता है। वो वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ, एक काम करती हूँ। मेरी एक दोस्त है, शायद वो बारिश के रुकने तक मुझे अपने घर में पनाह दे दे। हाँ, यही सही रहेगा, मैं वहीं जाती हूँ। सोनम परी वहाँ से चली जाती है और बारिश में भीगते भीगते अपने दोस्त के घर पहुँचती है। उसकी दोस्त बोलती है, नहीं सोनम परी, तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती। तुम पूरी गीली हो और तुम मेरे घर को पूरा गंदा कर दोगी। मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दे सकती। मैं तुम्हारे घर को साफ कर दूंगी। प्लीज मुझे अपने घर के अंदर आने दो, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज। फिर भी उसकी दोस्त सोनम परी को अपने घर में नहीं आने देती है। बारिश में भीगने के अलावा अब सोनम परी के पास कोई रास्ता नहीं था। सोनम परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे लेटकर भीगते हुए सो जाती है। जब सुबह हुई तो बारिश बंद हो चुकी थी। सोनम परी रात भर बारिश में भीगती रही। इसी वजह से उसे बुखार हो जाता है और वो वापस अपने दोस्त के पास आती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। सोनम परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, खाना कहाँ मिलेगा? तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी पर पड़ती है। वह झोपड़ी चमक रही होती है। सोनम परी उसे देखकर उसके पास जाती है और वो कहती है, ये कितना अजीब झोपड़ी है। मैंने ऐसी झोपड़ी तो कभी नहीं देखी। इसकी तो आंखें भी है। तभी वह झोपड़ी बोलने लगी, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? ये आवाज सुनकर सोनम परी डर जाती है। मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई झोपड़ी हूँ। अच्छा, तुम जादुई झोपड़ी हो? मुझे भूख लगी है। परी लोग के कोई भी परी मुझे खाना नहीं दे रही है। अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? और मेरे पास खाना बनाने की जादुई शक्तियाँ भी नहीं है और रहने के लिए घर भी नहीं है। कल रात मैं अकेली बारिश में भीगती रही, जिसके कारण मैं बीमार हो गई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कैसे? तुम कैसे मेरी मदद कर सकती हो? तुम मेरी झोपड़ी में आ जाओ। फिर सोनम परी जादुई झोपड़ी में जाती है तो देखती है कि अंदर से झोपड़ी बहुत ही सुंदर होती है और तरह तरह के खाने के पकवान बने होते हैं और वो सभी चीजें थी जो एक आलीशान महल में होती है। वो बहुत ही खुश होती है और वो झोपड़ी सोन परी का घर बन जाता है और वो उस झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।